नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में। और मैं हूं आपकी सेवक और मित्र पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे राजस्थान सरकार की योजना पर, जिसके तहत फड़का रोग से फसलों को बचाने के लिए अनुदान पर दवा दे रही है सरकार। फिर जानेंगे राजस्थान सरकार द्वारा लेकर आए गए मिनिमम गारंटेड इनकम बिल के बारे में। इसके बाद आपको बताएंगे बर्बाद फसलों के लिए किसानों को मुआवजा देगी सरकार। 31 जुलाई से पहले आवेदन कर उठाएं लाभ। देश के ज्यादातर राज्यों में इस समय किसान खरीफ फसलों की बुआई के कामों में लगे हुए हैं, जबकि कई राज्यों में बुआई का काम खत्म हो चुका है। वहीं राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बरसात में बोई गई फसलों में फड़का कीट फैलने की संभावनाओं को देखते हुए खास निर्देश जारी किए हैं, ताकि इन पर समय रहते काबू पाया जा सके। कृषि मंत्री ने अधिक जानकारी देते हुए कहा है कि किसान अपने खेत में फड़का नियंत्रण के लिए तैयारी रखें। साथ ही इसके उपचार के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को भी सतर्क रहने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि किसान अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक अथवा सहायक कृषि अधिकारी से संपर्क कर पौध संरक्षण रसायन पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को पौध संरक्षण रसायन का इस्तेमाल करने पर उसकी लागत का 50% या अधिकतम 500 रुपये प्रति हेक्टेयर, अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अनुदान डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि खरीफ की फसलों में मुख्यतः बाजरा और ज्वार में फड़का कीट के प्रकोप की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि फसलों के लिए ये अत्यंत हानिकारक कीट है, जिससे फसलों को काफी नुकसान हो सकता है। यदि शुरुआत में ही सावधानी बरती जाए तो खरीफ फसलों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। अब राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर सरकार द्वारा मिनिमम गारंटेड बिल लाने जा रही है। दरअसल हाल ही में कैबिनेट द्वारा इस बिल को अपनी मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि सामाजिक सुरक्षा देने के लिए राज्य सरकार अब हर साल 15% सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। मिनिमम गारंटेड इनकम बिल इस दिशा में राज्य सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू कर महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी प्रकार राइट टू हेल्थ के रूप में ऐतिहासिक कानून बनाकर लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति के इलाज की जिम्मेदारी अब सरकार की है। वहीं प्रदेश में करीब 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। 2 दिन पहले ही 51 लाख लोगों को उनके बैंक खातों में पेंशन डीबीटी के माध्यम से भेजी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से राजस्थान सरकार मिनिमम गारंटेड इनकम बिल लेकर आ रही है, उसी तर्ज पर केंद्र सरकार को भी सामाजिक सुरक्षा कानून बनाकर लागू करना चाहिए। जहां एक तरफ देश के कई इलाकों में तेज बारिश तूफान के चलते किसानों की कई एकड़ में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है, तो वहीं कई इलाकों में किसान अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के चलते नुकसान ना झेलना पड़े और इस नुकसान की भरपाई समय पर हो जाए, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। फिलहाल सरकार द्वारा खरीफ फसलों के बीमा के लिए किसानों से आवेदन मांगे गए हैं, जिसके तहत किसान 31 जुलाई तक अपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल pmfby.gov.in पर जाकर अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री योजना के तहत किसान की फसल को अगर व्यक्तिगत नुकसान भी हुआ है तो उसे इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें, योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड या सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों का बीमा ऑटोमेटिक बैंक के माध्यम से हो जाता है। वहीं अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर जाकर आवेदन किया है तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकेंगे। साथ ही किसान घर बैठे PMFBY AIDE ऐप के माध्यम से इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसान जन सेवा पर भी जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की उन्नत कृषि तकनीकों व नवाचारों का तंजानिया के किसानों को भी लाभ मिले, इसके लिए हाल ही में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और तंजानिया के मोरोगोरो स्थित सोकोइन कृषि विश्वविद्यालय के बीच आपसी सहयोग से कृषि में अनुसंधानों व नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एक अनुबंध किया गया है। MOU के अनुसार CCHAU के वैज्ञानिक, शोधार्थी व विद्यार्थी मिलकर नवीन अनुसंधानों की सहायता से किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। हरियाणा के हिसार में लघु सचिवालय पर पिछले 44 दिनों से मुआवजे की मांग को लेकर बैठे किसानों ने शुक्रवार को CM मनोहर लाल का पुतला फूंका। किसानों ने बताया कि आज सभी जिला सचिवालयों पर सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण पुतला जलाया गया है। किसानों का आरोप है कि सरकार प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दे रही है। 5 बार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। टमाटर की बढ़ती महंगाई ने सबको परेशान कर रखा है। इस बीच नेपाल के बॉर्डर से सटे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से एक दिलचस्प खबर सामने आई है। इस जिले के लोग नेपाल बॉर्डर पार करके सस्ते में टमाटर खरीद रहे हैं और थोक में अपने घर भी ला रहे हैं। आपको बता दें, नेपाल में भारत की तरह टमाटर की किल्लत नहीं है और उत्पादन भी अच्छा है, इसलिए नेपाल में टमाटर अभी भी सस्ते दामों पर बिक रहा है। राजस्थान में 13 जुलाई तक करीब 11,44,000 कृषि उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली योजना का लाभ मिला है। आपको बता दें कि लाभ किसानों को मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत दिया गया है, जिसकी जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से 2023 के बजट में किसानों को 2000 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की गई थी, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। महाराष्ट्र का हिंगोली जिला हल्दी की खेती के लिए काफ़ी मशहूर है, जहां हाल फिलहाल में मार्केट में हल्दी रखने के लिए जगह कम पड़ गई है। किसानों का कहना है कि हर साल यहां बारिश के दिनों में हल्दी का बड़ा नुकसान होता है। बावजूद इसके मार्केट में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, लेकिन अब ये समस्या जल्द ही दूर होने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जल्द मंडी में सुविधाओं की आपूर्ति करने का आश्वासन दिया है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।